गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग रिजिड बॉडी के कंस्ट्रेंट्स को पढ़ रहे थे, है ना। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करा देते हैं जिससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो आप अच्छे सिचुएशन में हो उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। फिर हम लोग इस चैप्टर को आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये आपके पास एक स्फेयर हेमिस्फेयर है। ठीक है। ये आपका एक हेमिस्फेयर है और इसका कुछ रेडियस आर गिवन है। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक रॉड है। अगर आप इस हेमिस्फेयर को इधर राइट साइड में कोई वी वेलोसिटी, राइट साइड में वी वेलोसिटी अगर इधर देंगे, तो जैसे जैसे ये मतलब हेमिस्फेयर आपका इधर जाएगा, वैसे वैसे ये रॉड जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ रॉड और एक्सेलरेशन ऑफ रॉड निकालना है। ठीक है। इट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, है ना। ये वी नॉट के कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है। तो आपको वी आर और साथ में ए आर कैलकुलेट करना है। मतलब वेलोसिटी ऑफ द रॉड कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड जो है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर है? चलो, तो कैसे करोगे? मैंने आपको बताया था, जब कभी भी दो रिजिड बॉडीज कांटेक्ट में हो और वो दोनों मोशन में हो, तो आप क्या करते हैं, वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल को आप क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो इनका जो कॉमन नॉर्मल आएगा, मेरे हिसाब से यही है इनका कॉमन नॉर्मल। इसकी वेलोसिटी वी आर इधर ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल आपका थीटा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके कंपोनेंट्स ले सकते हो। देखो यहाँ पे ऐसे हम दिखाते हैं, ऐसा। ठीक है। ये रॉड की वेलोसिटी को मैंने वी आर अपवर्ड दिखा दिया, क्योंकि जैसे जैसे ये इधर आएगा वैसे वैसे रॉड ऊपर ही जाएगा। ठीक है। और इसकी तो हॉरिजॉन्टल है ही, तो मैंने हॉरिजॉन्टल यहाँ दिखा दिया। तो ये हो गया आपका वी नॉट और ये हो गया आपका वी आर। ये एंगल बाबू अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना। तो आप क्या करते थे, याद करो, वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल आपके क्या होते थे, इक्वल होते थे। ठीक है। तो अगर हम कॉमन नॉर्मल के अक्रॉस इसका कंपोनेंट लें, तो इसका कंपोनेंट आएगा वी आर कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये आएगा वी नॉट साइन थीटा। देखो, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा इज वी नॉट साइन थीटा। ठीक है। और ये वी आर कॉस थीटा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये आपके क्या है, दीज आर velocity components, velocity components along the common normal. These are velocity components along the common normal. ये common normal के along जो है वो velocity components हैं दोनों rigid bodies के। तो ये equal होने चाहिए। That means VR cos theta will be equal to V naught sin theta. तो यहाँ से VR किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी V naught into tan theta। ये आपका एक आंसर आ गया। आपको इस रॉड की वेलोसिटी निकालनी थी, आपने रॉड का वेलोसिटी निकाल लिया। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, अगर वो कॉन्सेप्ट बाबू आपको अच्छे से आता है, तो आप एक एक लाइन में ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब बात आता है एक्सेलरेशन का। ठीक है। तो एक्सेलरेट, तुम हमको कमेंट करके क्या बताओ, क्या एक्सेलरेशन ए आर को हम ए नॉट इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं? क्या हम एक्सेलरेशन को, या जो रिलेशन वेलोसिटी का है वही रिलेशन एक्सेलरेशन का क्या लिखा जा सकता है? ये मैंने आपको दो क्लास से हम पीछे बताते आ रहे हैं।
बताओ बताओ बताओ, थोड़ा कमेंट करो, कमेंट करो बाबू, कमेंट करो, देखे थोड़ा हम। बिल्कुल सही, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते, ए आर इक्वल टू ए नॉट इंटू टैन थीटा हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो थीटा है ये कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल है। जैसे जैसे ये सिलेंडर इधर जाएगा, जैसे सॉरी हेमिस्फेयर है, जैसे जैसे ये हेमिस्फेयर इधर आपका मूव करेगा, ये थीटा जो है आपका चेंज करेगा। दैट मीन्स दिस थीटा इज वेरिएबल। ये थीटा कांस्टेंट नहीं है तो हम ये नहीं लिख सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, हम वी आर इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टैन थीटा लिख रहे हैं, है ना। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बी डी वी आर बाई डी टी, दिस विल बी वी नॉट इंटू डी टैन थीटा बाई डी टी प्लस टैन थीटा इंटू डी वी आर बाई डी टी, सॉरी डी वी नॉट बाई डी वी नॉट बाई डी टी। अब क्योंकि वी नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, है ना। तो राइट साइड जीरो हो गया और tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको लिखोगे डी वी आर बाई डी टी, जिसको आप ए आर लिख सकते हो, इज इक्वल टू वी नॉट इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। दिस वी नॉट इंटू टैन थीटा का डिफरेंशिएशन डी टैन थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल लगा देना है ना। तो वी नॉट इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये हो गया। अब तुमको ए आर निकालने के लिए तुमको डी थीटा बाई डी टी चाहिए। तुमको डी थीटा बाई डी टी पता चलेगा तभी तुम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ये कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से जा रहा था इसलिए ये वाला टर्म जीरो हो गया। अगर इसके पास इधर में हम कोई एक्सेलरेशन ए नॉट दे देते तो ये वाला टर्म भी आता, है ना। तो देखो जिसको आप आंसर बोल रहे थे वो वाला टर्म तो जीरो हो गया, है ना। इसलिए हमेशा हम आपको बताए थे कि टी डॉट ए वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा वैलिड नहीं होता। इसलिए वैलिड नहीं होता क्योंकि हर जगह आपके जो एंगल्स हैं वो कांस्टेंट नहीं होते। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कराया था। अब डी थीटा बाई डी टी कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए हम लोग हमेशा ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो हम मान लेते हैं बाबू, यहाँ पर देखना थोड़ा, हम इस डिस्टेंस को कुछ एक्स मान लेते हैं। ये एक्स डिस्टेंस है क्या, ये एक्स डिस्टेंस है हेमिस्फेयर के सेंटर से इस रॉड के पोजीशन का। तो जैसे जैसे ये वी नॉट से आगे जाएगा वैसे वैसे ये एक्स जो है वो चेंज करता जाएगा, है ना। जैसे जैसे ये वी नॉट से आगे जाएगा वैसे वैसे ये जो डिस्टेंस एक्स है ये आपका क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और देखो ये एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो हम डी एक्स बाई डी टी को वी नॉट लिख सकते हैं। डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट। और ये रेडियस है तो ये आर होगा। तो अगर यहाँ से हम एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ तो, एक्स विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ से इस राइट एंगल ट्राइंगल से एक्स को क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, आर तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी वी नॉट है, तो वी नॉट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई आर कॉस थीटा, है ना बाबू। हमेशा याद रखो इस तरीके का जो रिलेशन होता है ना डी थीटा बाई डी टी वाला, ये आपको हमेशा जो फिगर दिया गया है उसमें ज्योमेट्री से ही निकाला जाएगा। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके इस डिस्टेंस को एक्स मान के तुम देखो ना, ये जो डिस्टेंस एक्स है ये किस कैसे चेंज होगा, इस वेलोसिटी के कारण ही चेंज होगा। ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो इसी वेलोसिटी के कारण तो ये एक्स चेंज हो रहा है, इसलिए डी एक्स बाई डी टी वी नॉट के बराबर है। तो डी थीटा बाई डी टी कितना आ गया, वी नॉट इंटू आर कॉस थीटा। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दो तो आपकी ए आर की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज वी नॉट डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका वी नॉट स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई आर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, है ना। डी थीटा बाई डी टी वी नॉट बाई आर कॉस थीटा, वी नॉट इंटू वी नॉट इज वी नॉट स्क्वायर वन बाई कॉस थीटा सेक थीटा ही है, तो ये सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई आर। ये आपका आ गया इस रॉड का एक्सेलरेशन।
ठीक है। तो आपका हेमिस्फेयर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट जो कि कांस्टेंट थी, उसके हिसाब से रॉड के पास वेलोसिटी इतनी होगी वी नॉट tan थीटा, और रॉड के पास एक्सेलरेशन इतनी होगी वी नॉट स्क्वायर इंटू सेक्स क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई आर। एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लो बाबू, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट वही है। हर क्वेश्चन में हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कोई डिफरेंट कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको परेशान करे। देखो इसको ट्राई करो। बाबू देखो, फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट है सीखने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, है ना। हर लेक्चर में आपको नोट्स के फॉर्म में पीडीएफ मिल रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि बस आप नोट से देखकर अपने फिजिक्स का कॉपी भर ले सुंदर से और आप सोचे कि आपको फिजिक्स आ जाएगा, नहीं। कम से कम जितने क्वेश्चंस हम क्लास में कराते हैं इतने क्वेश्चंस तो 100% कंपलसरी है कि आप दोबारा घर में बिना अपना कॉपी नोटबुक वीडियो देखे हुए आप खुद से ट्राई करिए। इतनी चीज़ें आ जाएं, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए, एक दो स्टैंडर्ड बुक्स बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ। बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, है ना। इतने पीवाईक्यूज हैं कि आप उसी को अगर अच्छे से करें तो आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर चलेगी। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आओ देखो यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पर इसको ऐसे फिक्स करके रखा, दिस इज फिक्स्ड। आपके पास ये चार रॉड्स हैं, है ना। चार रॉड है, रॉड फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं, मतलब चार रॉड है, रिजिड रॉड्स हैं। ठीक है, इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, इस तरीके से कनेक्टेड है। इस एंड पर आपने इसको फिक्स किया है और आपने इस एंड को आप ये वेलोसिटी वी नॉट से भगा रहे हैं आगे। तो आपको इस ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। अब सोचो, पहले अच्छे से सोचो। जैसे तुम इसको पकड़ कर खींचोगे तो ये वाला जो ए है ये आगे भी जाएगा और साथ में नीचे भी आएगा। तुम पहले इस चीज को फील करो। अगर तुम इस एंड को पकड़ कर ऐसे खींचोगे, जैसे ही तुम इसको खींचने लगोगे तो ये ए नीचे भी आएगा और ये ए साथ में आगे भी जाएगा। यानी इस पॉइंट ए के पास दो तरीके के वेलोसिटीज होंगे, एक होगा इसके पास हॉरिजॉन्टल और एक होगा इसके पास वर्टिकल, है ना। आप इसको वी एक्स और इसको वी वाई बोल सकते हो। ठीक है, चलो गुड। अब थोड़ा और समझते हैं। थोड़ा ज्योमेट्री अगर हम लगाएं यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचते हैं तो इस डिस्टेंस को x बोलेंगे, तो सिमेट्री से ये डिस्टेंस भी x होगा, है ना। और मेरे हिसाब से ये वाला डिस्टेंस भी x होगा। ये तीनों डिस्टेंस x है ना। तो ये वी नॉट, जब ये वी नॉट के स्पीड से अगर बी पॉइंट इधर खिंचा जाएगा तो ये पूरा लेंथ जो x और x है, ये पूरा लेंथ चेंज होगा, है ना। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल आपके डिस्टेंसेस हैं। तो हम लिख सकते हैं कि डी ऑफ 2x डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये एल है ये थीटा है तो ये एल कॉस थीटा होगा, ये एल कॉस थीटा होगा। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी ऑफ 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है। सिमिलरली इस ए पॉइंट को मैंने इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी x दिया है, तो इसके इधर मूव करने से ये x डिस्टेंस चेंज होगा। अगर ये ए पॉइंट इधर जाता है तो आपका ये x क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे,
डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी एक्स, इज इक्वल टू वी एक्स। तो आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लो। अब देखो ना, यहाँ से तुम टू बाहर निकाल लो, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट। तो टू टाइम्स ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट। तो वी एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई वी नॉट बाई, एक इक्वेशन आ गया। वी एक्स और वी वाई दोनों निकालने थे, आपका वी एक्स तो ऐसे ही निकल गया। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? अच्छे से देखो, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, या रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई लेंथ या डिस्टेंस, है ना। तो अगर आप इस वी नॉट को इससे पकड़ कर खींचोगे तो ये पूरा डिस्टेंस जो 2x है ये चेंज होगा, इसलिए डी टू एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी नॉट। अगर तुम इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई vx दे देते हो तो यहाँ से इसका इस पॉइंट का जो डिस्टेंस ये x माने हो ये चेंज करेगा। अब सिमेट्री से ये भी x है तो ये भी x ही है। बोलो क्लियर है कि नहीं? हो गया। अब वी वाई निकालना है। वी वाई निकालने के लिए क्या हम लोग वही काम कर सकते हैं जो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट्स का करते हैं? अगर तुम इस रॉड को देखो, तो इस रॉड का ये वाला जो हिस्सा है ये तो रेस्ट पर है ना, और इस वाले हिस्से के पास दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, एक इधर ऐसे और एक इधर ऐसे। दिस इज वी एक्स जो कि वी नॉट बाई टू है, और एक वी वाई। तो सिमेट्री के लिए अगर हम इसको यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर दे आगे, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। और यहाँ पे अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर गिरा दें तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। तो हमको क्या करना है? हमको तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग दी रॉड लगाना है ना। ये रॉड है ना, ये रॉड रिजिड रॉड है, तो इसका ये जो लेंथ है ये तो फिक्स है। अगर इसका लेंथ फिक्स है तो इस रॉड पे किसी भी दो पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? सेम होगी, है ना। आपके पास ये एक रिजिड रॉड है तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इस पॉइंट की भी होनी चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाता? रॉड जो है वो एक्सटेंसिबल हो जाता, है ना। ये रिजिड रॉड है, इसका लेंथ फिक्स है। तो यानी अगर इस वाले की वेलोसिटी वी नॉट है, सॉरी रेस्ट है, यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? जीरो। तो इसका कंपोनेंट लो, इधर कंपोनेंट लोगे तो आएगा वी एक्स कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर लोगे तो आएगा वी वाई साइन थीटा। चेक कर लो, दिस इज वी एक्स कॉस थीटा, दिस इज वी वाई कॉस थीटा, वी वाई साइन थीटा। और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इक्वल होंगे तभी तो कैंसिल होके जीरो होंगे। तो आप लिख सकते हो कि वी वाई साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी एक्स कॉस थीटा। तो वी वाई क्या हो जाएगा? वी एक्स इंटू कॉट थीटा। और वी एक्स कितना है? वी नॉट बाई टू, तो ये होगा वी नॉट बाई टू इंटू कॉट थीटा। तो आपका इसका जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा, वी ए वेक्टर जो आएगा वो एक्स में वी नॉट बाई टू है, दिस इज वी नॉट बाई टू आई कैप, और नीचे नेगेटिव वाई में इतना है वी नॉट बाई टू कॉट थीटा जे कैप। दिस इज योर आंसर। और भी तरीके हो सकते हैं बाबू बनाने के, हमको ये तरीका बिल्कुल बहुत इजी लगता है। एक लगा दिया रिजिड रॉड है तो उनके अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए, और एक लगा दिया कि भाई ये जो डिस्टेंसेस हैं ये चेंज हो रहे हैं तो वो वेलोसिटी के इक्वल होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट डिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। चेक कर लो अच्छे से, ये वाला हम बनाए हैं, ये वाला तुमको बनाना है। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम तुमको देंगे 5 मिनट, तुम उसको ट्राई करो, पहले इसको अच्छे से देख लो। अगर लगे कि कहीं पे भी कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो बिंदास पूछने का। चमका क्या? जीवन में चमकाते रहना बाबू चीजों को। जितना चीजों को चमकाओगे उतना तुमको मजा आ जाएगा। तब तक हम गेम खेलते हैं। मेरा फेवरेट फोन देखो ये है, दिस इज माय फेवरेट फोन। और इसमें मेरा सबसे फेवरेट गेम पता है क्या है? ये दिख रहा है? ये फोन हम रखे ही इसलिए हैं ताकि हम अपने खाली समय में ये गेम खेल सकें। तो आप लोग देखिए और अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तब तक हम ये गेम खेल लेते हैं।
अच्छे से देखो बाबू, ये वाला ट्राई करो। इस वाले में भी ऐसा है, इस वाले में भी ऐसा ही है, बस यहाँ पे एक 4 रॉड इस तरीके से कनेक्टेड थे, यहाँ पर ये भी रॉड है और ये भी रॉड्स है ना। तो यहाँ पर अब आप इस वाले एंड को किसी वी नॉट वेलोसिटी से खींच रहे हो, ठीक है। तो जब तुम इसको खींचोगे तो ये पूरा जो एक्स है वो चेंज करेगा। तो तुमको बी पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, सी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है और डी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है ना। बहुत इजी है, अगर इसी अप्रोच से करोगे तो आराम से बना लोगे। हम तुमको दे रहे 10 मिनट टाइम, तुम आराम से सोचो और बनाओ। मेरे बनाने से बाबू अगर तुम फिजिक्स सीख जाते ना तो अच्छा रहता। हम हमेशा क्या करते हैं कि हर बार क्वेश्चन हम ही बना देते हैं और आप सीखते जाते हैं। लेकिन एग्जाम में हम नहीं बनाएंगे ना, एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपको वहां बनाना है। तो यू नीड प्रैक्टिस। सिखा दिया, बस इसको यहाँ लगाना है, ट्राई करो। बनाओ बाबू बनाओ, ट्राई करो। इन रॉड्स के जो लेंथ है ना, दिस इज 12, 12, 12, 12 और ये एल एल है। इन रॉड्स के लेंथ एल है और इधर वाले रॉड्स के लेंथ 12 है। उगा है सूरज देवा, दिन दीने सारा अलग। दिने दीने सारा रगते। चलो कैसे करोगे? सबसे इजी है इस बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालना, ठीक है। आओ देखो, हम पहले यहाँ से तुमको उसी तरीके से हम लोग कर लेते। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे सिमेट्री गिरा दे और यहाँ से एक गिरा दे, दिस इज 12, दिस इज थीटा, तो ये होगा 12 कॉस थीटा। तो ये भी होगा 12 कॉस थीटा, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा और ये भी हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस होगा 12, 12 एल एल 6 एल कॉस थीटा, है ना। और ये जो पूरी ये इस वी नॉट से ये पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो चेंज करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ 6 एल कॉस थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा बी पॉइंट, अगर तुम इसको आगे खींचोगे तो बी के पास भी इधर वेलोसिटी आएगी। कॉमन सेंस से सोचो, अगर तुम इस एंड को पकड़ कर खींचोगे तो ये बी पॉइंट भी आगे जाएगा। तो बी पॉइंट के आगे जाने से ये 4l cos थीटा का जो लेंथ है ये चेंज करेगा। अगर ये बी पॉइंट आगे जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये 4l cos थीटा का जो लेंथ है ये इंक्रीज करेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डी ऑफ 4l cos थीटा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी।
भाई देखो बहुत सिंपल है, तुम अगर इसको पकड़कर इधर खींचोगे तो ये जो बी पॉइंट है इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी रहेगी। ये बी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं आएगा क्योंकि तुम इसको सिमेट्रिकली एकदम मिड पॉइंट से हॉरिजॉन्टल खींच रहे हो गया खत्म काम। अब यहाँ से तुम 6 बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा डी एल कॉस थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट। और यहाँ से 4 बाहर निकाल लो तो ये डी एल कॉस थीटा बाई डी टी इक्वल टू वी बी है ना। तो यहाँ से हम डी एल कॉस थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इसकी वैल्यू वी नॉट बाई 6, और यहाँ पुट कर देंगे दिस इज 4 इंटू वी नॉट बाई 6 इज इक्वल टू वी बी। तो ये कट जाएगा 2 3, तो निकल गया वी बी इज इक्वल टू 2 वी नॉट बाई 3। आंसर एक चीज तो निकल गया। 2 वी नॉट बाई 3 है ना। आपको इस बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी थी तो बी पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी 2 वी नॉट बाई 3, 2 वी नॉट बाई 3। ठीक है। चलो बी तो निकल गया। अब निकालना है सी की वेलोसिटी। सी की वेलोसिटी तो तुम अभी निकाले हो यहाँ पर, जैसे ये निकाले हो वैसे वो निकल जाएगा आराम से, क्या दिक्कत है। सेम सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। कैसे करोगे? यहाँ पे तुमने कैसे, जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी तुमको पता थी, इस बी की वेलोसिटी पता थी, तो तुमने इस ए की वेलोसिटी निकाली थी। उसी तरीके से तुमको अब इस बी की वेलोसिटी पता है कि 2 वी नॉट बाई 3 से ये आगे जा रहा है, तो तुम सी की वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हो। अब ये अगर तुम इस पॉइंट बी को पकड़कर आगे ऐसे खींचोगे तो ये सी आगे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो इसके पास भी दो तरीके के वेलोसिटीज होंगे, एक होगा ऐसा, एक होगा ऐसा। दिस विल बी योर वी एक्स, दिस विल बी योर वी वाई। वी एक्स कैसे निकाल लोगे बताओ? वी व्हाट विल बी वी एक्स? ये जो डिस्टेंस 12, ये पॉइंट अगर इधर जाएगा तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस 12 कॉस थीटा है ये क्या करेगा, चेंज करेगा। तो तुम लिख सकते हो सेम उसी तरीके से डी बाई डी टी ऑफ 2l कॉस थीटा इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है। और अभी तुम यहाँ से लिखे, नीचे से लिख रहे हो डी बाई डी टी ऑफ 4l कॉस थीटा इज इक्वल टू 2v0/3। अब ये निकाल चुके तुम, इस बी पॉइंट की वेलोसिटी तुमको पता चल गई 2v0/3। इसके आगे जाने से ये जो 4l cos थीटा लेंथ है ये चेंज करेगा। ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालो, दिस विल बी dl cos थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी एक्स। और यहाँ से निकालोगे तो 4 इंटू dl cos थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 2v0/3। तो यहाँ से dl cos थीटा बाई डी टी कितना आ जाएगा, 2v0/3 इंटू 4, एकदम आराम से। दिस इज v0/6, तो इधर डाल दो, दिस इज 2 इंटू v0/6 इज इक्वल टू वी एक्स। तो ये कट जाएगा 3, वी एक्स विल बी इक्वल टू v0/3। आंसर है ना। यानी इस सी पॉइंट का जो वी एक्स कंपोनेंट है उसका वेलोसिटी आएगा v0/3। अच्छा वी वाई कैसे निकालोगे? अब इस रिजिड रॉड वाला कंस्ट्रेंट लगा दो, ये यहाँ पे फिक्स है। ये आपके पास एक रिजिड रॉड है, ये तो फिक्स्ड है, ये रेस्ट पे रहेगा, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है इसके पास हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, तो इसके कंपोनेंट्स तोड़ देंगे along the rod perpendicular to the rod। ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये हो गया वी एक्स। वी यहाँ कंपोनेंट कितना आएगा, वी एक्स कॉस थीटा, और यहाँ कंपोनेंट कितना आएगा, वी वाई साइन थीटा। ये दोनों इक्वल होंगे, तो वी एक्स कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वी वाई साइन थीटा। वी एक्स कितना है, दिस इज v0/3, ये v0/3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू वी वाई आ जाएगा।
तो आपका वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी निकल गया। दिस इज वी नॉट बाई 3 आई कैप माइनस वी नॉट बाई 3 कॉट थीटा जे का आंसर। सेम सेम क्वेश्चन है, इसने तो तुमको बोला कि तुम बनाओ। वी भी निकल गया, वी भी निकल गया, तो वी सी निकल जाएगा। अच्छा, अब तुमको वी नॉट पता है, वी डी वी नॉट पता है, वी बी पता है, तो तुम वी डी भी निकाल सकते हो, है ना। अब तुमको वी नॉट भी पता है, वी बी भी पता है, तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, वी डी भी निकाल सकते हो। थोड़ा ट्राई करो उसको। आई होप वो तुम ट्राई कर सकते हो, है ना। एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो आराम से देख लो। ठीक है, कर लोगे, ये भी देख लो सेम। कुछ तो नहीं किया है, वही क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ो। अब तुम ट्राई करना आगे अपने से थोड़ा वीडी निकालने की कोशिश करना और आंसर कमेंट करना कितना आएगा। ये कैसे करोगे? देखो इधर, आपके पास दो रिजिड रॉड्स हैं, है ना। ये भी रिजिड रॉड है, ये भी रिजिड रॉड है। एक हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, एक हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा है। आपने इसको इधर वी नॉट की वेलोसिटी दी है और इस एंड को इधर टू वी नॉट की वेलोसिटी दी है। तो आपको इस ओ पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। तो एक बात तो फिक्स है कि इसका कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगा और कुछ वर्टिकल भी होगा। तो हम इसको वी एक्स और इसको वी वाई मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे करने का तरीका तो तुम रिलेटिव मोशन के तरीके से भी कर सकते हो, है ना, लेकिन एक सिंपल जो चीज सीखते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। इस रिजिड रॉड को उठा लेते हैं यहाँ से। उठा लो भाई, इस वाले रॉड को। ये रॉड रिजिड है, तो रिजिड बॉडी, देखो ये दोनों रॉड रॉड रिजिड्स हैं, तो इधर भी रिजिड बॉडी का कंस्ट्रेंट जो है वो लगना चाहिए और इधर भी रिजिड बॉडी का जो कंस्ट्रेंट है वो लगना चाहिए। दो अलग अलग रॉड है तो वही दो बार लगा लेंगे, सबसे सिंपल। गलती होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो अगर हम इसको इधर की वेलोसिटी कितना दे दे, वी नॉट दे दे, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इस जगह पर कितनी है भाई, वी एक्स इधर, वी वाई नीचे। अब ये आ गया हमारा अलोंग दी रॉड वाला कंपोनेंट। ये एंगल आपका अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा, है ना। ये आपका वी एक्स है, ये आपका वी वाई है। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, दिस विल बी वी एक्स कॉस अल्फा, और इधर ये कितना आएगा, दिस विल बी वी वाई साइन अल्फा। इसका भी इधर कंपोनेंट कितना आएगा, वी नॉट कॉस अल्फा। ठीक है। अब ये सारे वेलोसिटीज इक्वल होने चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ये दोनों नीचे हैं, वो ऊपर है, तो तुम लिख सकते हो एक इक्वेशन, वी एक्स कॉस अल्फा, वी एक्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये दोनों नीचे है ना, वी वाई साइन अल्फा प्लस वी नॉट कॉस अल्फा। एक इक्वेशन ये आ गया, है ना। इस इक्वेशन में दो ही अननोन है, वी एक्स और वी वाई, क्योंकि वी नॉट क्वेश्चन में दिया ही गया है और अल्फा की वैल्यू भी 30 डिग्री दी गई है। तो कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, तो इस विल बी √3vx/2, वी वाई साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस वी नॉट इंटू √3/2। तो टू 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 तो कट ही जाएगा। एक इक्वेशन आ गया, √3vx इज इक्वल टू वी वाई
प्लस √3 v0। एक इक्वेशन ये आ गया। मतलब एक रिजिड बॉडी के कंस्ट्रेंट से मेरे पास एक इक्वेशन आ गया एक्स और वाई में। दो अननोन है तो तुम दो अननोन आराम से निकाल सकते हो। फिर अगला रिजिड बॉडी ये है, इसके लिए लगा लेते हैं। अब इसमें क्या है, ये इधर भाग रहा है विद वेलोसिटी 2v0। इसके पास एक vx इधर है, एक vy इधर है। दिस इज vx, दिस इज vy, ये 2v0 है। हमको चाहिए कंपोनेंट्स अलोंग द रॉड। ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, तो ये भी बीटा हो जाएगा। देखो ना, ये बीटा ये बीटा ये बीटा तो ये बीटा ये बीटा तो ये बीटा ये बीटा तो ये बीटा, ठीक है बिल्कुल सही। तो अब आपको अलोंग द कंपोनेंट चाहिए, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, दिस विल बी 2v0 cos बीटा। दिस इज 2v0 cos बीटा। इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, दिस विल बी vx cos बीटा। इधर ऐसे। और इसका कंपोनेंट कितना होगा, ये vy है ये बीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा। तो इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा vy cos, मतलब vy sin बीटा। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, जो वेलोसिटी वेक्टर जैसे थे मैंने वैसे ही बनाया है, अच्छे से देख लो। बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे। है कि नहीं। अब तो जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए, जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए वही इस पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि रॉड रिजिड है। तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी है, 2v0 cos बीटा। तो 2v0 cos बीटा। और इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी होगी, vx cos बीटा प्लस vy sin बीटा। वही चीज है, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी है बोलो, v0 cos अल्फा। और इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी है, कुछ भी मान लो, जैसे vy sin अल्फा माइनस vx cos अल्फा। तो vy sin अल्फा माइनस vx cos अल्फा इज इक्वल टू v0 cos अल्फा, वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है। वेलोसिटीज पॉइंट के सेम होने चाहिए। इस पॉइंट का वेलोसिटी 2v0 cos बीटा है, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो vy sin बीटा vx cos बीटा, तो ये दोनों इक्वल है। अब cos बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 डिग्री, वो 1/2 होता है तो ये v0 हो जाएगा। cos ये भी हो जाएगा vx/2, और ये हो जाएगा √3vy/2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशन है, एक दो इक्वेशन है, दो अननोन है। यहाँ से तुम्हारा vx भी निकल जाएगा और तुम्हारा vy भी निकल जाएगा। कुछ नहीं किया, बस दोनों रिजिड बॉडी के कंस्ट्रेंट्स लगा दिए कि रॉड रिजिड है तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग द रॉड क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। देख लो अच्छे से। वो अलग क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। अच्छे से देख लो।
ठीक है, इधर वेलोसिटी हो गया वी नॉट कॉस अल्फा, ठीक है, और इधर हो गया वी एक्स। एक मिनट, वो थोड़ा सा ये मिस्टेक लग रहा है मेरे को, एक सेकंड सॉरी। इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है वी नॉट कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा, ठीक है। और इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर होगी वी वाई साइन अल्फा माइनस वी एक्स कॉस अल्फा। तो यहाँ से आएगा वी वाई साइन अल्फा इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा प्लस वी एक्स कॉस अल्फा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। है ना, रॉड रिजिड है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर वी नॉट कॉस अल्फा है, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर भी वी नॉट कॉस अल्फा होनी चाहिए। तो इस पॉइंट नेट वेलोसिटी कितना आएगा, वी वाई साइन अल्फा माइनस वी एक्स कॉस अल्फा। हो गया, तो बस वही चीज़ है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम वैसा ही है जैसा ये प्रॉब्लम है। देखो अभी तुमको इस क्वेश्चन में इस डी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी थी ना, इस पॉइंट की। तो ये देखो, अगर तुम इस प्रॉब्लम को देखो और इस प्रॉब्लम को देखो तो तुमको एग्जैक्टली सेम लगेगा। ये तो और डिफरेंट है क्योंकि यहाँ दो एंगल अल्फा बीटा अलग अलग थे, जबकि यह इस केस में ये वेलोसिटी बी में 2v0/3 है, ये वी नॉट है, और ये दोनों एंगल थीटा है। तो आप इसका वी डी एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो जैसे मैंने आपको ये दो सिखाया है, आपको सिंपल। इसीलिए हम वहां उधर नहीं बताए कि तुम पहले ट्राई कर लो, नहीं भी ट्राई करोगे तो तुम इस मेथड से बनाओगे तो आपके क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है, ट्राई दिस। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ पे देखो तीन रिजिड बॉडीज हैं, है ना, तीन रिजिड बॉडीज हैं, तीनों मोशन में आएंगे, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल विल बी इक्वल। तो इसका एक कॉमन नॉर्मल ये आएगा और एक कॉमन नॉर्मल ये आएगा, ठीक है। वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल विल बी इक्वल, तो ये इधर, तो ये भी इधर। ट्राई करो, ट्राई करो, ये बहुत आसान है, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट पे ये बनेगा, ठीक है। वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल विल बी इक्वल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिजिड बॉडीज साइमल्टेनियसली कांटेक्ट में है और वो मोशन में है। थोड़ा ट्राई करो, पहले इसको अच्छे से देख लो और 5 मिनट उसको ट्राई करो, फिर हम बताएंगे। बहुत ईजी है ये, सबसे बनना चाहिए। एग्जैक्टली इस टाइप का एक क्वेश्चन तो हम आपको पिछले क्लास में बताए भी थे, बस फर्क कितना था कि यहाँ पर वॉल रखा था, यहाँ पर एक वॉल रखा था, इस बार वॉल ना रख के इधर भी एक इंक्लाइन प्लेन रख दिया जो इधर 2v0 के वेलोसिटी से जा रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का आधा पार्ट तो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, और आधा पार्ट क्योंकि ये 2v0 से इधर जा रहा है, तो इस बार इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगा। एक बार अच्छे से इसको देख लो और ट्राई करो ऑनेस्टली 5 मिनट इसको। बच्चों को क्या पसंद आता है कि मास्टर खूब बनाने के लिए मत बोले, मास्टर पढ़ाते रहे और खुद बनाते रहे, हम लोग फटाफट। अच्छा हाँ, देख के बहुत, फिजिक्स देख के बहुत आसान लगता है ना, फिजिक्स देख कर बहुत आसान लगता है, क्या रे क्या क्या है, सर तो कर ही दे रहे हैं, हम लोग भी कर देंगे। लेकिन जब करने बैठोगे ना बाबू, तो पता चलेगा कि 2 4 10 जगह फंसने लगोगे, और वो फंसोगे तभी फिजिक्स सीखोगे। इसीलिए हम बार बार हमेशा बोलते हैं कि प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओ, अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स बनाओ, तो फिजिक्स आपको आएगा। और इसमें क्या, ये तो इजी प्रॉब्लम है, इसका सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, ट्राई करो इसको।
ट्राई ट्राई बाबू ट्राई। ट्राई। देखो इधर एक कॉमन नॉर्मल ये है। ये अगर इधर टू वी नॉट के वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका तो ये हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट होगा स्फेयर का। इसका मतलब अलोंग द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी सेम होना चाहिए। इसका मतलब वी एक्स की वैल्यू तो टू वी नॉट हो गई। इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। ये तो बहुत आसान है। वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल विल बी इक्वल या मस्ट बी इक्वल। तो ये कॉमन नॉर्मल है, ये कॉमन नॉर्मल हॉरिजॉन्टल भी है। तो ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी टू वी नॉट जा रहा है, तो इसका हर एक पॉइंट टू वी नॉट से आगे जा रहा है ना। तो ये वाला पॉइंट भी टू वी नॉट से आगे जा रहा है। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल है तो स्फेयर के पास भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी होगा वी एक्स। पिछले बार ये वॉल था और वॉल रेस्ट पे था, इसलिए उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था जो वो जीरो था। लेकिन इस बार ये वॉल नहीं, ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो खुद इधर टू वी नॉट से मूव कर रहा है। इसका मतलब इस बार इस स्फेयर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो टू वी नॉट होगा। horizontal component of this velocity will be equal to 2v नॉट। 2v नॉट है ये 2v नॉट। ठीक है। इस बार ये स्पेयर जो है वो सिंपल वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आएगा, इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। अब इसकी बारी आएगी, ये कॉमन नॉर्मल की बारी आएगी। ठीक है। इसको हम थोड़ा ना अलग पेज पे बना लेते हैं। यहाँ पे देखो तो घिच पिच नहीं करते हैं वहाँ। ऐसा कुछ सिचुएशन है ना बाबू आपका यहाँ है, और ये आपके पास यहाँ एक स्पेयर है जो इसको टच। ऐसा कुछ है, ये स्फेयर जो है वो इसको टच कर रहा है। ये इसका सेंटर है और मेरे हिसाब से ये इसका कॉमन नॉर्मल का लाइन है। इस स्फेयर के पास यहाँ दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। एक वी एक्स है जो कि टू वी नॉट के बराबर है, एक वी वाई है जिसके बारे में नहीं पता। ठीक है। और ये आपका इस तरफ मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी, ये एंगल भी 60 डिग्री है, और ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी वी नॉट। तो इसकी एक वेलोसिटी इधर है वी नॉट। ठीक है। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। तो इसका अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट कितना आएगा, दिस विल बी वी नॉट कॉस 30 डिग्री। सही है। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो मेरे हिसाब से ये भी 30 होगा और ये भी सॉरी 60, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। हम्म। ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा, दिस विल बी टू वी नॉट कॉस 60 डिग्री, जो कि वी नॉट के बराबर हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री 1/2 होगा। और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जिस विल बी वी वाई कॉस 60 डिग्री। वी वाई कॉस 60 डिग्री। ठीक है। तो अलोंग द नॉर्मल आपके वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, सेम। तो वी नॉट कॉस 30 डिग्री और ये है वी नॉट और वी वाई कॉस 60 डिग्री। बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे। वी नॉट वी वाई तो निकालना है, वी नॉट तो निकल वी एक्स तो ऑलरेडी निकल चुका। इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ। क्या लिखोगे इक्वेशन, सारा कुछ हम सॉल्व कर दिए, थोड़ा कमेंट करो तो जल्दी। कमेंट करो कमेंट करो, क्या लिखोगे इक्वेशन।
बताओ क्या लिखोगे? अलोंग द कॉमन नॉर्मल इसका वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा वी वाई कॉस 60 डिग्री माइनस वी नॉट, और इधर कितना है, वी नॉट कॉस 30 डिग्री। तो वी वाई कॉस 60 डिग्री माइनस वी नॉट विल बी इक्वल टू वी नॉट कॉस 30 डिग्री। कॉस 60 डिग्री 1/2 है, ये वी वाई बाई टू माइनस वी नॉट इक्वल टू वी नॉट कॉस 30 डिग्री इज √3/2। तो वी वाई बाई टू इक्वल टू √3/2 वी नॉट प्लस वी नॉट। वी वाई विल बी इक्वल टू 2 वी नॉट प्लस √3 वी नॉट डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस √3 टाइम्स वी नॉट। देख लो, अच्छे से देख लो, कुछ तो नहीं किया है, बहुत इजी है। ये एंगल मैंगल सब सही है ना? एक बार चेक कर लो भाई फिर से। ये 60 है तो ये 60 होगा, ठीक है, तो ये 30 है। ये 60 है तो ये भी 60 है, सही है। ये 60 है तो ये 30 है। ओके। ये, ओ माय गॉड, ब्लंडर हो गया ना बच्चे, एक मिनट। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। इसीलिए बोला एंगल वैंगल का, तो ये 60 है तो ये 30 है। तो बाबू, ये 30 है तो ये 60 होगा और ये 30 होगा। तो इसका इधर कंपोनेंट जो कि 2v0 है, दिस विल बी 2v0 कॉस 30 इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी वाई कॉस 60 डिग्री माइनस 2v0 कॉस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू v0 कॉस 30 डिग्री। ओके, तो वी वाई कॉस 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 3v0 कॉस 30 डिग्री। ये है वी वाई बाई टू, दिस विल बी 3v0 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, वी वी विल बी 3√3v0। तो आपका वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर जो है वो आएगा 2v0 आई कैप माइनस 3√3v0 जे कैप। माई मिस्टेक, एंगल वगैरह का बाबू देखो, ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 30 होगा, ये 60 तो ये 60, ये 60 तो ये 30। अब ये 30 है तो फिर ये 30 और ये 60, सॉरी। एंगल वगैरह का बाबू थोड़ा ध्यान रखना, देख रखा करो, है ना, मेरे से भी ये मिस्टेक्स होते नहीं हैं, हो गए। ये आपका वेलोसिटी को कुछ नहीं किया है, इन दोनों में कॉमन नॉर्मल लगा दिया, इन दोनों का कॉमन नॉर्मल तो डायरेक्टली वी एक्स टू वी नॉट बता दिया, और इनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग के कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, तो इसके अलोंग के लिए मैंने इसी चीज को यहाँ पर बना दिया। इसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, तो ये वेज का कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट कितना आया, वी नॉट कॉस 30। इसका वी एक्स भी है, वी वाई भी है, तो वी एक्स तो 2v0 ऑलरेडी निकल गया, तो 2v0 कॉस 30 डिग्री एक्स का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट है, और वर्टिकल का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट ये है। तो ये नीचे है वी वाई कॉस 60, ये है 2v0 कॉस 30 डिग्री, तो नीचे के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट कितना हो गया, वी वाई कॉस 60 माइनस 2v0 कॉस 30, that will be equal to v naught cos psi. Velocity components along the common normal must be equal. Velocity components along the common normal must be equal, है ना? देख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्राई दिस, ये क्वेश्चन ट्राई करो। आपके पास
एक रॉड है और यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक की हाइट h है, यहाँ से इसका डिस्टेंस x है। इस ब्लॉक को तुमने वेलोसिटी v दे दिया, ठीक है। तो जैसे ये ब्लॉक v वेलोसिटी से आगे जाएगा, ये रॉड ऐसे ऐसे नीचे आएगा, मतलब ये थीटा कम होगा, है ना। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब इस रॉड की आपको ओमेगा निकालनी है, और ओमेगा होता ही डी थीटा बाई डी टी है, और ओमेगा तो होता ही डी थीटा बाई डी टी है ना। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। देखो बाबू, जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी होता है लीनियर ट्रांसलेशन के लिए, उसी तरीके से जब कोई बॉडी ऐसे रोटेट करता है तो उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है ना। देखो जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा वैसे वैसे ये रॉड नीचे आएगा, इसका थीटा कम होगा, तो इसका थीटा कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज करता रहेगा, है ना। तो इसका एंगल जैसे कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज करता जाएगा, तो आपको यहाँ पर निकालना है ओमेगा, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड इज ऑलवेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो है वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। कैसे निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? बहुत ईजी है। ये डिस्टेंस h है इस पॉइंट से यहाँ तक का, इसका ये जो डिस्टेंस है ये x है पूरा। हम बताएं डी थीटा बाई डी टी आपको हमेशा ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर कोई ऐसा साइन थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है, थोड़ा हिंट विंट दो कैसे बनाओगे। देखो ये डिस्टेंस h है, ये डिस्टेंस x है, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। देखो क्या लिख सकते हो। सोचो वो सोचो कैसे करोगे ना, मेरे बनाने से नहीं होगा, आप सोचो। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले जहां पे भी डी थीटा बाई डी टी आएगा, आपको कुछ ना कुछ आपके जो फिगर दिया है उसमें कुछ ज्योमेट्री से स्टार्ट करना होगा। हम आपको हिंट भी बता रहे हैं, यहाँ देखो आपको एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये डिस्टेंस h है, ये डिस्टेंस x है, ये एंगल थीटा टाइम बिंग के लिए दिया है। सोचो 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 तो जरा सोचो, है ना। ये लास्ट दो क्वेश्चंस हैं, हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशंस का जो टॉपिक था वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया, है ना। लगभग हमने 3 लेक्चर लगाए हैं, तीनों लेक्चर में हमने कंस्टेंट मोशंस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो न्यूटन लॉ में आपको न्यूटन के तीनों लॉ आ गए, आपको वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, इन सारे फोर्सेस के बारे में आइडिया लग गया, और आपने बहुत डिटेल में कंस्टेंट मोशंस कर लिया, चाहे वो वेज कंस्ट्रेंट हो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स हो, है ना, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट्स हो। आप इस तरीके के क्वेश्चन अब आसानी से कंफर्टेबली कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मोस्टली कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फोर्स के इक्वेशंस लिखना, है ना। आपके पास एक सिस्टम दिया रहेगा, उस सिस्टम में हम फोर्स के इक्वेशंस को लिखेंगे और वहां से चीज़ें कैलकुलेट करने सीखेंगे। स्टार्ट करेंगे एक दो बेसिक क्लासेस से, मतलब इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसमें भी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? चलो कैसे करोगे? इस छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, ये इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये बेस है, तो हम tan थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू h बाई एक्स, ठीक है। अब देखो ये, अब इसको हमको क्या करना है, ये थीटा तो वेरिएबल है, तुमको डी थीटा बाई डी टी चाहिए, तो हम इसको डी ऑफ tan थीटा बाई डी टी कर देते हैं। h तो कांस्टेंट है, हाइट ऑफ द ब्लॉक तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये x जो डिस्टेंस है ये तो वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे h बाहर ले लेते हैं। दिस इज डी ऑफ x इनवर्स बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। एच कॉन्स्टेंट है,
इसके हम लिख देते हैं डी एक्स इनवर्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। चेन रूल, चेन रूल। यहाँ पे भी डी टैन थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो डी टैन थीटा बाई डी थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा हो गया, डी थीटा बाई डी टी इधर है। यहाँ पे भी एक्स टाइम के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो डी एक्स इनवर्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, यही हमको चाहिए। दिस इज ओमेगा, एच है। एक्स इनवर्स का कितना होगा, दिस विल बी माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, एक्स इनवर्स का यही होगा, देखो this will be minus 1 x to the power minus 1 minus 1, this will be minus 1 by x square। अच्छा, ये dx by dt क्या है, व्हाट इज दी dx by dt? dx by dt ये डिस्टेंस किस रेट से चेंज करेगा, इस वेलोसिटी v से। देखो जैसे जैसे ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस है वो ये वेलोसिटी है, जितने वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा उसी रेट से आपका ये डिस्टेंस x जो है वो चेंज करेगा। ये आगे बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो dx by dt किसके बराबर है, v के बराबर। तो सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, ये हो गया माइनस एच बाई एक्स स्क्वायर इंटू वी। तो यहाँ से ओमेगा क्या आएगा, माइनस एच बाई एक्स स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू वी। ठीक है, अगर ओमेगा का बात ध्यान से देखो तो ये जो ओमेगा है ये बेसिकली माइनस डी थीटा बाई डी टी होगा। क्यों, क्योंकि थीटा इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। टाइम के बढ़ने से, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये थीटा घट रहा है, इसलिए ओमेगा को माइनस डी थीटा बाई डी टी लिखना चाहिए। तो इसको माइनस ओमेगा लिख लो, तो ओमेगा आ जाएगा आपका एच वी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा। सेक्स स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कुछ और सिंप्लीफाई करे तो बाबू देखो, ये एच है ये एक्स है, तो ये अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और कॉस थीटा होगा, cos theta will be x by this, तो sec theta will be this by this। cos theta क्या होगा यहाँ से, इस ट्रायंगल से cos theta will be x अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, गुड। तो sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा विल बी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो हमको sec स्क्वायर थीटा चाहिए, sec स्क्वायर थीटा विल बी एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ डाल दो, दिस इज h इंटू वी बाई एक्स स्क्वायर, और sec स्क्वायर थीटा विल बी एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दिस इज h इंटू वी बाई एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर, दिस इज योर ओमेगा, दिस इज योर ओमेगा। कुछ तो नहीं किया है। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है, जैसे नहीं हम लोग बोलते कि x घट रहा है तो वेलोसिटी माइनस डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी लिखते थे, है ना। जैसे यहाँ पर ये x देखो, जैसे जैसे v के डायरेक्शन, v अगर इधर जाएगा तो ये x बढ़ेगा, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्लस ऑफ डी एक्स बाई डी टी जो है वो v है, क्योंकि v के डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी के होने से ये x इंक्रीज कर रहा है, इसलिए प्लस लिखा है। लेकिन यहाँ पर इसके बढ़ने से ये थीटा कम हो रहा है, इसलिए ओमेगा को हम माइनस डी थीटा बाई डी टी लिख रहे हैं। ठीक है, tan थीटा एच बाई एक्स था, बस डिफरेंशिएट कर दिया, आपका आंसर आ गया। हम हमेशा तुमको बोल रहे ना, ये डी थीटा बाई डी टी निकालने के लिए आपको ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा। आपको ज्योमेट्री से, राइट एंगल ट्राइंगल से कुछ ना कुछ ज्योमेट्री के पैरामीटर्स में लिखना पड़ेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छे से देख लो आराम से देखो, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से देख लो, कहीं कुछ दिक्कत लगे तो पूछ लो।
है ना। इस वेलोसिटी के इसके आगे बढ़ने से इसकी वेलोसिटी निकालनी थी, आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी। तो एंगुलर वेलोसिटी तो सिंपल डी थीटा बाई डी टी होता है, तो आपको ये देखना है कि डी थीटा बाई डी, और डी थीटा बाई डी टी निकालने के लिए आपको हमेशा गिवन जो फिगर है उसमें से कोई ज्योमेट्री का पैरामीटर, कोई राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ तो साफ साफ दिया हुआ है, ये थीटा है, ये एच है, ये एक्स है, तो यहाँ से लिख लिया tan थीटा एच बाई एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्योंकि देखो आंसर उसी टर्म में आना चाहिए जो दिया है, एच में, वी में, एच स्क्वायर पे, तुम इतने पे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं कंस्ट्रेंट मोशंस का, ये भी सिंपल है। ये तो आपका वो आ गया वापस से टी डॉट वी, ये तो आपका वापस से टी डॉट वी आ गया, तो हर जगह तो रस्सी सेम ही है। टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी। ठीक है, तुमको क्या निकालना है, ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है V1 से, ये इधर जा रहा है V2 से, तो तुमको ये निकालना है। तो अब मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी इधर कुछ V3 है। ठीक है, तुम एक काम करो, हम तुमको एक रिलेटिव का भी चीज सिखा देते, तुम इस पे जाके बैठ जाओ, है ना। रिलेटिव पढ़ा हमने काइनेमेटिक्स में, वो भी लोग को सिखा देते क्वेश्चन में। ऐसे तो वैसे भी कर सकते थे, हर एक के लिए भी टी डॉट वी लिख सकते हैं, लेकिन अगर तुम जैसे ही इस पर जाकर बैठ जाओगे तो ये तुम्हारे लिए रेस्ट पे आ जाएगा। और तुम यहाँ पर बैठ के जब इसको देखोगे तो तुम इसकी वेलोसिटी को इधर पलट कर दोगे, तो ये V2 उधर जा रहा था, तो अब ये इधर जाएगा, नेट वेलोसिटी V1 प्लस V2 से। ठीक है, और V3 को तुमने इधर माना है, तो ये तुमको इधर जाते हुए दिखेगा V2, यानी कि V2 प्लस V3 से, और ये रेस्ट पर आ गया। ठीक है, रिलेटिव से भी कर सकते हैं, ये बीच वाले ब्लॉक पर जाकर बैठ जाओ, जैसे ही इस ब्लॉक पर जाकर बैठ जाओगे तो ये वाला आपके लिए किस में आ जाएगा, रेस्ट में। और जैसे ही ये रेस्ट पे आ जाएगा तो इसका जो भी वेलोसिटी है इसको पलट कर आप सबको दे दो, तो इसको पलट कर दोगे तो V2 इधर था तो V2 इधर मिल गया, तो अब ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में V1 प्लस V2 के स्पीड से इधर जाएगा, और ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में V2 प्लस V3 के स्पीड से इधर आएगा। तुमको V3 निकालना है, चलो अब लगा लो। देखो टेंशन के दो कंपोनेंट्स आएगा, एक आएगा टी कॉस थीटा वन और एक आएगा टी साइन थीटा वन। तो टी साइन थीटा वन और वी तो परपेंडिकुलर हैं, तो इनको तो नहीं लिखेंगे, इनका तो प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। अब ये आएगा टी कॉस थीटा वन, और ये इधर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस ऑफ टी कॉस थीटा वन V1 प्लस V2, दिस विल बी क्या, चलो प्लस, इधर आ जाओ, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा टी कॉस थीटा टू और इधर आएगा टी साइन थीटा टू। तो टी साइन थीटा टू और V2 प्लस V3 परपेंडिकुलर है, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, लेकिन टी कॉस थीटा टू और V2 प्लस V3 सब एक ही डायरेक्शन में है, तो टी कॉस थीटा टू V2 प्लस V3 इज इक्वल टू जीरो, हो गया, क्वेश्चन बन गया। तो टी कॉस थीटा टू V2 प्लस V3 इज इक्वल टू टी कॉस थीटा वन V1 प्लस V2, तो टी टी कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा आपका V3 चाहिए ना, V3 विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 पहले हो गया, कॉस थीटा वन बाई कॉस थीटा टू और माइनस V2, दिस इज योर आंसर। इसका सॉल्यूशन इस तरफ है, यहाँ से ऐसे। देखो रिलेटिव लगाया तो कितना आसान हो गया, आसान तो वो भी था, तुम तीनों के लिए भी टी डॉट भी लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तुम तीनों के लिए टी डॉट भी लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेटिव से क्वेश्चन और भी आसान हो गया, है ना। रिलेटिव तुम यहाँ पर बैठ जाओ तो ये वाला बीच वाला ब्लॉक आपका रेस्ट पर आ गया, तो यानी ये वाला ब्लॉक अब इधर जाएगा V1 प्लस V2 से, और ये इधर जाएगा V2 प्लस V3 से। V3 को मैंने इधर मान लिया है, इसलिए V2 प्लस V3। ठीक है, कर लो, माइनस टी कॉस थीटा वन V1 प्लस V2 प्लस टी कॉस थीटा टू V2 प्लस V3, क्योंकि इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आएंगे उनका इन वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्योंकि वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है ना। चलो अंत में एक ये वाला क्वेश्चन भी आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है,
है ना बाबू, दिस कंप्लीट्स योर कंस्ट्रेंट मोशंस। देखो मेरा एक ऑनेस्ट आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कंस्ट्रेंट मोशंस में कराए हैं, पहले कॉपी नोट्स को अच्छे से पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट सीखो, देखो कि हमने क्या क्या अप्रोचेस यूज़ किए हैं क्वेश्चंस को बनाने के लिए। उसके बाद एक रफ कॉपी उठाओ और सारे क्वेश्चंस को उस रफ कॉपी में बना लो। सब बुक कॉपी साइड टेबल पर बैठो और उन सब क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर तुम इन सारे क्वेश्चंस को खुद से बना ले जाओगे तो कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप कंफर्टेबली इस पोजीशन में रहेंगे कि आप उसको सॉल्व कर ले। इसमें पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस, एरोडोव के क्वेश्चंस, है ना, नॉर्मली पीवाई क्यूज वगैरह बहुत सारे मैंने अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपको सब क्लास में करा दिए। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? हम्म। ठीक है, ऑनेस्टली घर पर जाओ, घर पर बैठ पहले पूरा पूरा कंस्ट्रेंट मोशंस अच्छे से पढ़ लो नोट से, अपना जो नोट्स फेयर करना है उसको फेयर कर लो। उसके बाद एक रफ कॉपी उठाओ, उस रफ कॉपी में जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं सबके डायग्राम बना लो और लिख लो कि क्या क्या निकालना है। और उसके बाद बैठो टेबल पर 1 घंटा 1.5 घंटा और सारे क्वेश्चंस को अनडाउटेबली खुद से बैठ के बनाओ। देखो तुमको एकदम कंस्ट्रेंट मोशंस आ जाएगा। फिजिक्स इसी तरीके से करने का चीज है बाबू। जो चीज सिखाया गया अगर आप उसको खुद से घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बच्चों को क्या लगता है अरे नोट्स तो मिल ही गया, पीडीएफ तो मिल ही जा रहा है, बस नोट्स बना लो तुमको फिजिक्स आ जाएगा। नहीं, उन सारे क्वेश्चंस को पहले जो क्लास में कराया जा रहा है आप उनको खुद से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप बुक बनाइए, पीवाईक्यूज बनाइए। क्वेश्चंस बनाने से ही आपको फिजिक्स आएगा, ऐसे आपको फिजिक्स कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब वैसे भी 10-15 मिनट ही बचा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक इन द सेंस कि इसी न्यूटन लॉ में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से फिर हम लोग इक्वेशंस लिखना सीखेंगे, फोर्स के इक्वेशंस लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। ये चीज़ अब हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, हमारे पास कोई भी मैकेनिकल सिस्टम दिया हो, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करना, उसी को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम लिखने के बाद हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे फोर्सेस के। ये अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अच्छे से बाबू रिवाइज करो इन सारी चीज़ों को।